CuO पास किया, CuO से पास किया तो बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, साथ में हमें मिल जाएगा क्या, ये Cu बाहर निकल जाएगा इसमें, ठीक है ना, Cu बाहर निकल जाएगा। और इसको पास कर देंगे CaO छोड़ से, तो मिल जाएगा CaCO3, प्रेसिपिट आ जाएगा, है ना। और ये आती है, एक्चुअल में आती है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आती है, प्रेसिपिट नहीं बोलते, टर्बिडिटी यानी ऊपर तैरता है। समझ आ गई बात कि नहीं वेदांत? यस सर। हाँ, और एक्सेस में जब पास कर देंगे CO2 के अंदर, एक्सेस में CO2 से पास करते ही CaHCO3 होल ट्वाइस, तो ये आ जाता है सॉल्युबल। सही ना। सेम चीज, सेम चीज ये अगर हम करेंगे किसके साथ, सल्फर के साथ, मतलब H के साथ तो हो ही जाएगा। H प्लस Cu क्या दे देगा? H2O प्लस Cu। और H2O को पास कर दिया, जैसे CuSO4 सॉल्यूशन जो है, जैसे ही इसके ऊपर ड्रॉप वाइज, व्हाइट कलर की सॉल्ट होती है, जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरेगा ड्रॉप वाइज, तो ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा? ब्लू पेट्रोल बन जाएगा ना, सर ब्लू कलर ब्लू हो का। जाएगा। हाँ, ये ब्लू हो जाएगा। तो बस ये यहाँ पे सॉल्युबल आ गया, ये यहाँ पे ब्लू हो गया, तो इससे H का पता लग गया, इधर कार्बन का पता लग गया। लेकिन दिक्कत अब जहां पे भी मैं बताऊंगा ना, हर एस्टिमेशन में, मैक्सिमम केसेस में एस्टिमेशन में सल्फर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अगर सल्फर आ जाता है तो सल्फर भी ये वाले सेम टेस्ट देता है, सल्फर सेम टेस्ट देगा। CuO डालेंगे तो SO2 आ जाएगा, SO2 डालेंगे फिर CH2 डालेंगे तो CSO3 मिल्की आ जाएगा, ये मिल्की आ गया यहाँ पे। जैसे ही ये है, ऐसे ही फिर एक्सेस में SO2 पास कर देंगे तो CaHSO3 होल ट्वाइस आ जाएगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड, और ये भी क्या होगा? टर्बिडिटी। ये टर्बिडिटी है, सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है, सॉरी, ये टर्बिडिटी होता है और नीचे सॉल्युबल। तो ये यहाँ पे दिक्कत आएगी। अब CO2 है कि SO2 है, इनका पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वैसे तो इनका पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी बहुत सिंपल तरीका कौन सा है? इन दोनों गैसेस को हम पास करेंगे किससे? MnO4 नेगेटिव की सॉल्यूशन से, जो कि पर्पल कलर की होती है। पर्पल कलर की होती है तो ये इसको कोई टच नहीं करेगा क्योंकि सी ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम स्टेट में है। लेकिन अगर इसमें पास करेंगे MnO4 नेगेटिव तो ये SO4 नेगेटिव दे देगा। और साथ में पर्पल कलर की सॉल्यूशन जो है लाइट पिंक या कलरलेस हो जाएगी, लाइट पिंक या कलरलेस। ऐसे ही अगर मैं इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के पेपर से पास करूंगा, डाइक्रोमेट की सॉल्यूशन से या इसके पेपर से, तो ये फिर SO4 नेगेटिव, SO2 ऑक्सीडाइज हो गया, और डाइक्रोमेट आयन Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर। डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज थे, ऑरेंज से अगर ग्रीन हो जाता है दैट मीन्स हमारा SO2 गैस है। तो दो दो तरीके मैंने बता दिए, क्योंकि सल्फर जो है +4 स्टेट में है, जो कि ऑक्सीडाइज होकर +6 में जा सकता है, लेकिन कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी अपनी +4 स्टेट में है, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। सही है? तो ये यहाँ पे हमारा यस पता भी सर। लग गया कार्बन है कि सल्फर है। तो इसी को मन में बोलना है, 2-3 बार बोलोगे अपना याद हो जाएगा। और ये रिएक्शन तो ऐसी है जो 10th में पड़ी हुई, तो इससे जल्दी हो जाएगा। सही ना। नेक्स्ट आ गया हमारा डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो इसके लिए 3 चीजें हैं। लेसन टेस्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। 3 चीजें करेंगे यहाँ पे। पहला ड्राई हीटिंग टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट फर्स्ट है ये। ड्राई हीटिंग टेस्ट में क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो बर्निंग हेयर की स्मेल आएगी, बर्निंग हेयर या बर्निंग फेदर या यूरिनरी स्मेल भी आती है। तो अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड, लिमिटेशन क्या है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, फिर भी वो टेस्ट देते हैं। मैनी कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन, विथ सॉरी मैनी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होता है लेकिन वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है ड्राई हीटिंग टेस्ट की। यानी कि एक ना 100% कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है ये। दूसरा टेस्ट आता है सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का मिक्सचर 3:1 में, सोडा लाइम टेस्ट। तो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे यूरिया, अगर मैं इसके अंदर सोडा लाइम पास करूंगा, NaOH प्लस CaO, NaOH और CaO पास किया, तो क्या हो जाएगा? NH3 गैस, NH3 गैस जो है ये मिल जाएगी, NH3 गैस। और इसमें HCl पास करते ही व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे ना, NH4Cl के। ये भी तरीका, नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर इसमें मैंने कॉपर 2+ डाल दिया, तो कॉपर 2+ डाल दिया तो क्या मिल जाएगा? CuNH3 2+, ब्लू कलर की सोल्यूशन पड़ा हुआ ना ये। यस सर। हाँ, क्योंकि 4NH3 हो जाएगा ना, कॉपर+2 चार्ज है तो 4NH3 आएंगे, और CuNH3 ये इस तरीके से हम अमोनिया गैस का पता लगा सकते हैं। तो ये था सोडा लाइम टेस्ट, नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए। सोडा लाइम टेस्ट था ये, किसका पता लगाने के लिए? नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए। और ये अमोनिया की स्मेल आएगी इसके अंदर, ठीक है ना, अमोनिया की स्मेल आ जाएगी। तो लेकिन अब ये इसकी लिमिटेशन क्या है? अगर नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे O के साथ अटैच है तो ये टेस्ट नहीं देगा। नाइट्रोजन अगर रिंग में है, जैसे पाइरिडीन या पाइरोल, जैसे पाइरिडीन और पाइरोल, इसमें नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, तो ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो ये टेस्ट, अमोनिया की स्मेल नहीं निकल पाएगी इस केस में। तो
जब NH और CO डालेंगे, और एक केस और है, नाइट्रोजन अटैच टू इटसेल्फ, जैसे एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड में भी ये टेस्ट नहीं रख पाएगा। इन 3 केसेस में ये टेस्ट नहीं रख पाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, तो ये आ जाएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, लेसेंस टेस्ट। तीसरा टेस्ट जो है ना, लेसेंस टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट। लेसेंस टेस्ट, लेसेंस टेस्ट के अंदर लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाते हैं पहले। लेसेंस टेस्ट ये होता है नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस के लिए। नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। कई केसेस में फास्फोरस के लिए भी यूज करते हैं इसको। मेनली ये है नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस। और आगे हम एक पढ़ेंगे केरियस मेथड, उसमें नाइट्रोजन की जगह सिर्फ फास्फोरस आ जाएगा। फास्फोरस, सल्फर और हेलोजेंस के लिए केरियस मेथड। तो अगर याद रखते हो, याद कर लेना इसको, तो किया भी होगा ना। तो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस के लिए ये क्या कहते हैं, लेसेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कोवेलेंट फॉर्म में होते हैं। उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सोडियम के साथ गर्म करते हैं, ताकि वो आयनिक फॉर्म में आ जाए। ताकि वो किस फॉर्म में आ जाए, आयनिक फॉर्म में आ जाए। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इन दिस, elements which are present in covalent form in any organic compound are converted into their ionic form by treatment with sodium। सोडियम से ट्रीट करके इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम बोलते हैं लेसेंस एक्सट्रैक्ट। इसे बोलते हैं लेसेंस एक्सट्रैक्ट। अब इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन के लिए टेस्ट लगाना है, जैसे नाइट्रोजन के लिए टेस्ट लगाना है, तो नाइट्रोजन प्लस कार्बन प्लस सोडियम, ये बनाया NaCN। NaCN में FeSO4 डाल देंगे। FeSO4 डाल देंगे तो Na4FeCN6 मिल जाएगा। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, ऐसे सोडियम फेरोसाइनाइड मिल जाएगा। सोडियम फेरोसाइनाइड मिल जाएगा, और इसमें FeCl3 डाल देंगे। और ये आयरन 3+ के लिए टेस्ट भी है। आयरन 3+ के लिए टेस्ट भी है। तो Na4 है, Na4 है और Fe3+ है। तो क्रॉस करेंगे तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस आएगा। Fe4 Fe, प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ये प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करनी है। ये स्पेशली आयरन 3+ के लिए भी टेस्ट है, इधर हम नाइट्रोजन के लिए लगा रहे हैं। आयरन 3+ के लिए भी टेस्ट है, इधर हम नाइट्रोजन के लिए लगा रहे हैं। तो ये इसके अंदर याद रखना है। और इसी के साथ मैंने बताया हुआ लेक्चर्स में कि अगर मैं FeCl2 Fe+2 के लिए पता लगाना है, तो मैं डालूंगा Na4FeCN6 की जगह Na3FeCN6। यहाँ Na4FeCN6 लिखा है ना मैंने, इसको मैं K4FeCN6 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं K4FeCN6, हो सकता है कि मैं 3 ही Na हटाऊं इसमें से। अगर 3 ही Na हटाऊं और एक ही Fe आए, अगर FeCl3 ज्यादा एक्सेस में नहीं है तो ये आ जाएगा। इस केस में आंसर क्या आएगा, NaFeFeCN6। इस तरह से करके आंसर आएगा, सही ना। तो इस तरह से करके आंसर आएगा। ये भी प्रश्न ब्लू कलर का प्रेसिडेंट होता है। ये भी प्रश्न ब्लू कलर का प्रेसिडेंट है। ये लिख दो तुम, या ये लिख दो, दिस और दिस। तो ये किसके लिए टेस्ट आ गया, नाइट्रोजन के लिए। ये आ गया नाइट्रोजन के लिए टेस्ट, Na4FeCN6 डाल करके, सही ना। Na4FeCN6 डाल करके प्रश्न ब्लू कलर का प्रेसिडेंट आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें इस टेस्ट में भी दिक्कत क्या आती है, अगर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी आ जाए, अगर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी आ जाए, तो बन जाएगा Na+S+C+N, NaSCN बन जाएगा। और NaSCN जो है, ये NaSCN, ये ब्लड रेड, ध्यान रखना, जो भी टेस्ट हम लगाएंगे किसी भी कंपाउंड के लिए, वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होगा। वो हमेशा किसके लिए होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले तुम ये जरूर चेक करोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं। अब NaSCN आ गया, इसमें डाल दिया मैंने FeCl3। FeCl3 डाला था ऊपर भी। FeCl3 डालते ही FeSCN होल थ्राइस का ब्लड रेड कलरेशन आएगा। FeSCN3 होल थ्राइस का ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगा, सही ना। ये आ जाएगा यहाँ से ब्लड रेड कलरेशन, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, सही ना। ब्लड रेड कलरेशन आएगा, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। ब्लड रेड, अगर लेकिन ब्लड रेड कलरेशन नहीं आ रहा है, मान लो अगर ब्लड रेड कलरेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। अगर ब्लड रेड कलरेशन नहीं भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि सोडियम हमने एक्सेस में डाला हुआ है। ये सोडियम जो है, लेसेंस टेस्ट के अंदर सोडियम एक्सेस में डाला हुआ है। वो सोडियम इस वो सोडियम इस एक मिनट, इस NaSCN से रिएक्ट कर जाता है। वो सोडियम इस NaCN से रिएक्ट कर जाएगा, और इसको बना देगा Na2S प्लस, क्या बचेगा, NaCN, मतलब 2Na लेना होगा, प्लस NaCN लेना होगा। तो ये इस फॉर्म में रिएक्ट करके इनको खत्म कर सकता है, इसको, NaSCN। और सल्फर हट जाएगा इससे, सल्फर हट जाएगा इससे। तो इसलिए अगर ब्लड रेड कलेक्शन नहीं आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि सल्फर एब्सेंट, जरूरी नहीं है कि सल्फर एब्सेंट हो, क्योंकि एक्सेस सोडियम जो है वो इस NaCN से रिएक्ट करके ये सब कर देगा। और अगर मैं तुमसे बोलूं क्या NaCN, जैसे क्वेश्चन आएगा, विच द फॉलोइंग विल गिव ब्लड रेड कलेक्शन विद Fe3+, तो क्वेश्चन किया हुआ ना सारा, वेदांत।
Yes, sir. हाँ, तो उसके लिए पहले क्या देखेंगे कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, Sir, organic. ऑर्गेनिक। तो ये टेस्ट नहीं देगा, हाँ, ब्लड रेड कलेक्शन ये देगा नहीं, क्योंकि ये Yes, sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, पहले ये चीज जरूर चेक करना। तो मैंने नाइट्रोजन के लिए तुम्हें 3 टेस्ट बता दिए। 3 टेस्ट कौन कौन से, ड्राई हीटिंग टेस्ट, सोडाइम टेस्ट और लेसेंस टेस्ट। अब हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस। अब होगा डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट, ये भी जैसे नीट का क्वेश्चन ही है, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस के अंदर बील्स्टन टेस्ट। बील्स्टन टेस्ट के अंदर कॉपर वायर को हीट करते हैं, कॉपर वायर है उसको फ्लेम में हीट करते हैं टिल इट फेल्स टू इम्पार्ट ग्रीनिश और ब्लूइश फ्लेम। कॉपर वायर को हम हीट करेंगे टिल इट फेल्स टू इम्पार्ट ग्रीनिश और ब्लूइश फ्लेम। और उसके बाद हम उसको हेलोजेंस लेके आएंगे इसके पास। तब हेलोजेंस जो है हम इसके पास लेके आएंगे। पहले क्या किया हमने, कॉपर वायर को हीट किया टिल इट फेल्स टू इम्पार्ट ग्रीनिश और ब्लूइश फ्लेम। तब इसको हम एक कंपाउंड में डिप करेंगे जिसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है, देन इट इज डिप्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैज हेलोजन प्रेजेंट इन इट। और अगर उसको दोबारा हीट करने पर ग्रीनिश या ब्लूइश फ्लेम आती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हेलोजन प्रेजेंट है। समझ आ गया कि नहीं। और ये आती है किसकी वजह से, CuX2 की वजह से आती है फ्लेम। अब ग्रीनिश ब्लूइश फ्लेम जो आएगी ना, कॉपर हैलाइड क्यूप्रिक हैलाइड्स की वजह से आएगी। मैंने क्या बोला, कॉपर वायर इज हीटेड टिल इट फेल्स टू इम्पार्ट ग्रीनिश और bluish flame, then it is dipped in organic compound containing halogens. If it again imparts greenish or bluish flame, that means halogens are present. That means halogens are present. लेकिन इस टेस्ट की लिमिटेशन क्या है कि कौन सा हेलोजन है वो नहीं पता लगा, हेलोजन का टाइप नहीं पता लगा, है ना। टाइप नहीं पता लगा, एक तो व्हाट टाइप ऑफ हेलोजन इज प्रेजेंट, एक तो ये नहीं पता लगेगा। दूसरा, अगर फ्लोरीन होगा तो टेस्ट नहीं होगा, फ्लोरीन होगा तो टेस्ट नहीं देगा। यूरिया और थायोयूरिया जिसके अंदर कोई हेलोजन प्रेजेंट नहीं है तब भी ये टेस्ट देते हैं। यूरिया और थायोयूरिया जिसके अंदर कोई हेलोजन प्रेजेंट नहीं है तब भी ये टेस्ट देते हैं। तो ये 3 इसके लिए लिमिटेशंस है, 3 क्या है इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट आ जाएगा लेसन। सर, अब मेन तो यूरिया हमें में कौन सा कंपाउंड बनेगा? किसके साथ, सर, ये टेस्ट देने के लिए कौन सा कंपाउंड बना रहा है यूरिया? नहीं यूरिया, यूरिया मतलब डिप किया ना सीधा। यूरिया और थायोरिया जिसके अंदर कोई भी हेलोजेंस प्रेजेंट नहीं है तब भी ये टेस्ट देता है, ग्रीनिश या ब्लूइश फ्लेम देगा सिर्फ। समझा कि नहीं है वेदांत। जैसे पहले मैंने कॉपर वायर को हीट किया, ग्रीनिश ब्लूइश फ्लेम खत्म हो गई, जैसे यूरिया वाले कंपाउंड में डिप किया तो अब ये दोबारा इसको हीट करेंगे तो ग्रीनिश या ब्लूइश फ्लेम दे रहा है। मतलब इस टाइप का कोई कंपाउंड नहीं सोचना था, कोई कंपाउंड बन रहा है कि नहीं, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यस सर। तो ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, और फ्लोरीन ये टेस्ट नहीं देता नहीं है, और कौन से टाइप का हेलोजन है ये हमें पता नहीं है इसके अंदर। फिर लेसेंस टेस्ट फॉर हेलोजन, ये तो करना ही करना है, लेसेंस टेस्ट फॉर हेलोजन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सीधा सोडियम के साथ हीट करेंगे, सही ना, सोडियम के साथ हीट करेंगे। सोडियम के साथ जो भी हेलोजन है इसको हीट करेंगे तो NaX आ जाएगा। NaX में अब NaX के लिए टेस्ट मैंने बता रखा है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे तो AgX आएगा। और AgX में 3 चीजें हैं, AgCl क्या है, व्हाइट कलर का है, AgPr लाइट येलो है, और AgI येलो कलर का। ये 3 याद ध्यान रखना है इसके अंदर। अब दिक्कत इस टेस्ट में क्या आती है कि अगर मान लिया मैंने सल्फर आ गया, फिर सल्फर दिक्कत क्रिएट करेगा। Na+S क्या आएगा, Na2S आ जाएगा, Na2S आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं AgNO3 डाल दूंगा ना तो Ag2S का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा, Ag2S का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। एक ये दिक्कत आ गई। और दूसरा, अगर एक दिक्कत तो सल्फर ने करनी ही करनी थी, मैंने कहा था सल्फर हर जगह आएगा। दूसरा है क्या है, अगर Na+CN है तो NaCN आएगा, NaCN में भी AgNO3 डाल देंगे तो AgCN का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, AgCN का क्या आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी। तो ये इसमें दिक्कत आएगी। ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटाने के लिए डाइल्यूट HNO3 डालते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 इन लेसेंस टेस्ट फॉर हेलोजेंस। लेसेंस टेस्ट जो हम करते हैं हेलोजेंस के लिए, फंक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 क्या है। तो डाइल्यूट HNO3 का फंक्शन क्या है, HNO3 डाला मैंने, HNO3 डाला तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा जो जैसे NaCN था उसमें क्या करेगा, HCN बना देगा। HCN गैस बना के HCN गैस बना के इसको उड़ा देगा, HCN गैस बना के इसको उड़ा देगा। और दूसरा, अगर H2S है, H2S था, H2S गैस प्रेजेंट है, NaCN डालेंगे, सॉरी HNO3 है ना, HNO3 और Na2S बना था, मैंने डाला इसमें HNO3, तो H2S गैस बना करके इसको उड़ा देगा। तो ये फंक्शन है डाइल्यूट HNO3 का। डाइल्यूट HNO3 का फंक्शन क्या है दोनों केसेस में, तो HCN बना के उड़ा देगा या H2S गैस बना के उड़ा देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं वेदांत।
यस सर। मैंने इसमें 2 ही चीज़ें बोली हैं। एक तो पहले मैंने लाइसेंस टेस्ट के अंदर NaX बनाया, NaX में AgO3 डाला तो AgX मिला। AgX में अगर XCl है तो AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgBr है तो लाइट येलो पीपीटी और AgI है तो येलो पीपीटी। ये 3 केस हैं और इसीलिए दिक्कत क्रिएट करेगा NaCN और Na2S दोनों Ag2 एक जैसे Na2S है तो वो Ag2S का ब्लैक पीपीटी दे देगा, NaCN है तो AgCN का व्हाइट पीपीटी दे देगा। इसलिए इन दोनों को खत्म करने के लिए HNO3 यूज किया। HNO3 HCN बनाकर उड़ा देगा NaCN को और ऐसे ही Na2S को H2S बनाकर स्किप करवा देगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर सकते हैं या CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 यूज कर सकते हैं लेयर टेस्ट के अंदर। ये एज ए सॉल्वेंट यूज होंगे और ये लेयर टेस्ट जो है दिस इज ओनली फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये वेदांत तेरे को याद है, ये मैंने पढ़ाया हुआ उसमें क्वालिटेटिव के अंदर। सर ये मेरे को वहां से नहीं आता मेरे को, लेकिन ये रेडॉक्स से आता। अच्छा, अच्छा सही है। रेडॉक्स से याद था, कुछ नहीं होता। हाँ रेडॉक्स में भी कराया हुआ मैंने, दोनों जगह कराया यस हुआ है। सर। जैसे अब इसमें, हाँ इसमें ये भी इसी के अंदर आता है लाइसेंस टेस्ट के अंदर। Na+Br है तो NaBr आ गया, NaBr आ गया। अब इसमें डाल दिया मैंने Cl2 गैस। Cl2 गैस तो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए NaBr प्लस Cl2 डाला तो क्या आ जाएगा NaCl, NaCl प्लस Br2। Br2 के रेडिश ब्राउन वेपर्स, Br2 के रेडिश ब्राउन वेपर्स आएंगे। रेडिश ब्राउन वेपर्स आ गए। ऐसे ही अगर NaI होता, ध्यान देना, अगर NaI होता, Na+I होता तो NaI आता, NaI में मैं Cl2 डालूंगा तो फिर I2 के भी रेडिश ब्राउन वेपर्स आएंगे, साथ में NaCl अलग। I2 के भी रेडिश ब्राउन वेपर्स आएंगे, तो दोनों के रेडिश ब्राउन वेपर्स आ रहे हैं, इसीलिए लेयर के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैं इसको डालूंगा अब CH2 के अंदर या CCl4 के अंदर, तो रेडिश ब्राउन वेपर्स इसमें तो आएंगे, लेकिन इस केस में जब मैं CCl4 में डालूंगा तो वायलेट कलर के वेपर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे इसको। समझ गए कि नहीं है? सर वॉयलेट कलर रहेगा, आपने लेक्चर्स में वाइट बताया वो। नहीं नहीं, वायलेट वायलेट कर रहा है। I2 को वायलेट होता है ना, CCl4 यस में सर। वायलेट। CCl4 हो या CHCl3 हो या CS2 हो तो वायलेट कलरेशन। और इसी को हम डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं, इसी चीज को ना डायग्राम के थ्रू भी शो, मतलब टेस्ट ट्यूब में लिया मैंने, वो प्रैक्टिकल जो करते हैं उसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे ये लिया मैंने NaBr, NaBr लिया आप, Na ऊपर से मैंने Cl2 डाला, ऊपर से Cl2 डाला तो Cl2 डालते ही क्या होगा इसमें, या Na ये इससे क्या आ जाएगा, Cl2 डालते ही Br2 मिल जाएगा और NaCl मिल जाएगा। यस सर। Br2 आ गया और NaCl आ गया। अब ऊपर से ये सॉल्वेंट डालेंगे CCl4, CCl4 के अंदर तो Br2 ही सॉल्युबल होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। यस सर। हाँ, तो इसीलिए अब NaCl तो है पानी के साथ नीचे रह जाएगा और दूसरी लेयर में क्या आ जाएगा, Br2 और CCl4, Br2 CCl4। तो इसीलिए अब कलर इसका रेडिश ब्राउन ही रहेगा और CCl4 के अंदर डिसॉल्व हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। सही है। यस सर। तो ये हो गया हमारा, और ऐसे ही I2 के साथ होगा, सही ना, ऐसे ही I2 के साथ हो जाएगा। सही है वेदांत। यस सर। अब इसी के अंदर अब दूसरा आ जाएगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ये लाइसेंस टेस्ट के अंदर ही। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, Na2FeCN5NO, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है नीट वगैरह में। Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें इसको मैं डालूंगा Na2S के अंदर, यहाँ ध्यान रखना कि ये Na2S जो है कैसा होना चाहिए, बेसिक फॉर्म में होना चाहिए। याद है ना बेसिक फॉर्म में क्यों लेते थे इसको, ताकि H2 माइनस सफिशिएंट अमाउंट में हो। अगर H2S ले लूंगा तो टेस्ट नहीं होता ये याद है ना। H2S डाइल्यूट HCl के साथ भी ले सकते हैं, H2S अकेले भी ले सकते हैं, H2S OH के साथ भी ले सकते हैं। तो OH के साथ ही टेस्ट आएगा, तभी सफिशिएंट अमाउंट में H2 माइनस होंगे और टेस्ट लगेगा, नहीं तो टेस्ट नहीं लगेगा ये। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे H2S जो है वो हमारा होना चाहिए OH के साथ। तो OH के साथ है तो ये टेस्ट आसानी से लग जाएगा और मिल जाएगा Na4FeCN5NOS, नाइट्रो की जगह थायोनाइट्रो, नाइट्रो की जगह थायोनाइट्रो। वायलेट कलर की या पर्पल कलर की सॉल्यूशन आएगी, रेस्पिरेट नहीं होता।
वायलेट कलर की सोल्यूशन आ जाएगी। तो ये इसमें आ जाता है एक तो, और दूसरा लेड एसिडेट टेस्ट। लेड एसिडेट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2S है, इसमें Na4 लेड एसिडेट CH3CO होल ट्वाइस पीवी डालेंगे तो इससे आ जाएगा PbS का, PbS आ जाएगा और साथ में ट्वाइस ऑफ CH3CON, ट्वाइस ऑफ CH3CON है। तो PbS का तो पता ही है, ब्लैक पीपीटी होता है, ये ब्लैक पीपीटी आ जाएगा, सही ना, ब्लैक पीपीटी। और ये हमारा कौन सा था, लेड एसिडेट टेस्ट, लेड एसिडेट पेपर टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर जो मैं यूज करूंगा पढ़ाते समय इसके लिए, मैं क्या यूज करूंगा, सल्फर को डायरेक्टली मैंने ऑक्सीडाइज किया HNO3 से या H2O2 से, इससे मिलेगा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन में डाल दूंगा BaCl2, तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी, BaCl2 डाल दूंगा तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी। समझ आ गया वेदांत? यस सर, क्लियर है। ये यहाँ पे सल्फर के लिए हो गया। सल्फर के बाद होने के बाद अब आ गया हमारा ये क्या कहते हैं, फॉस्फोरस के लिए, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए पहले फॉस्फोरस को डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, फॉस्फोरस को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर दिया H2O2 के साथ या HNO3 के साथ बना H3PO4, और टेस्ट लगाया, दो टेस्ट यहाँ पे, पहला अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट NH4 होल थ्राइस होल ट्वाइस MOO4, क्रोमियम के नीचे है ना, कभी भूल जाओ तो याद रखना MO पे स्टेट होनी चाहिए +6, जैसे क्रोमियम में +6 होता है ऐसे इसमें +6, क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, क्रोमियम फिर मोलिब्डेनम फिर टंगस्टन। तो इसलिए NH4 होल ट्वाइस MOO4 डालेंगे, ये डालेंगे किसमें, H3PO4 में, H3PO4 में कुछ फॉस्फोरस अगर प्रेजेंट है तो इसलिए ऑक्सीडाइज करने के लिए HNO3 और डालते हैं। तो इससे आ जाएगा अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फो डॉट 12MOO3। इसका मोलर मास तो डायरेक्ट याद कर लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत आएगी। डॉट 12MOO3 अमोनियम फॉस्फोट, अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट 1877 मास है इसका, न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे अगर ये याद रहता तो। अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट। और ये कैनरी येलो होता है, वो होता है कैनरी येलो, ये बर्ड होती है विच इज फाउंड इन यूएसए, कैनरी येलो कलर की। तो इससे याद रखना कि कैनरी येलो कलर है इसका, कैनरी येलो, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट होता है, ये प्रेसिपिटेट है। और दूसरा टेस्ट आता है मैग्नीशिया टेस्ट, H3PO4 बन ही गया है, ये मैग्नीशिया टेस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी काफी आते हैं। मैग्नीशिया टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, H3PO4 लिया, MgCl2 प्लस NH4Cl डाल दिया, MgCl2 प्लस NH4Cl, ये मिक्सचर क्या है, मैग्नीशिया, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज मैग्नीशिया, MgCl2 प्लस NH4 तो इससे आएगा MgNH4, MgNH4 डॉट 3 प्लस हो गया टोटल चार्ज, तो इसलिए PO4 आ जाएगा, MgNH4PO4। मैग्नीशियम अमोनियम, अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, व्हाइट कलर का पीपीटी आता है, ये हीट करेंगे तो भी व्हाइट कलर का सब्सटेंस आएगा, Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, हीट करने पर। तो ये भी मैग्नीशिया टेस्ट है। मैग्नीशिया मिक्सचर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछने जा रहा था, मैग्नीशिया मिक्सचर क्या है, और मैग्नीशिया टेस्ट तो करना ही है। तो फॉस्फोरस के लिए दो टेस्ट बताए मैंने, एक तो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, और दूसरा मैग्नीशिया टेस्ट। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये हमारा खत्म हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, सही ना, ये खत्म क्या हुआ है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। देख अब इसमें किया क्या गया है, मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ इसमें किया क्या गया है हमने। देख पहले हमने किया इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर के लिए डिटेक्शन स्टार्टिंग में, है ना, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर ये तीन लिए। फिर दूसरा हमने क्या लिया, दूसरा लिया हमने इसके अंदर नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए तीन टेस्ट लगाए थे, ड्राई हीटिंग टेस्ट और सोडालिम टेस्ट, और तीसरा लेसेंस टेस्ट, लेसेंस टेस्ट नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन के लिए होता है। फिर उसके अंदर हमने ये कर लिया, फिर सल्फर ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी इसके अंदर भी। फिर हमने ले लिया हेलोजन के, हेलोजन के लिए, हेलोजन के लिए पहला टेस्ट आया बेल्सियन टेस्ट, बेल्सियन टेस्ट में हमने डिटेल दे दी है। उसके बाद आया हमारा दूसरा लेसेंस टेस्ट, लेसेंस टेस्ट में भी NaX प्लस AgNO3 AgX आया, AgX में पूरी डिटेल दे दी, क्या फंक्शन था डाइल्यूट HNO3 का वो पूछते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद आ गया इसी के अंदर नीचे कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट, CCl4 टेस्ट, जिसको लेयर टेस्ट भी बोलते हैं, उसमें डिटेल दे दी मैंने। फिर आ गया लेसेंस टेस्ट के अंदर, लेसेंस टेस्ट के अंदर आ गया दो, एक तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, दूसरा लेड एसिडेट टेस्ट, लेड एसिडेट टेस्ट। फिर फॉस्फोरस के लिए दो टेस्ट थे, एक अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट और दूसरा मैग्नीशिया टेस्ट। अब आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
ये तेरे को याद था ना पूरा पहले से, वेदांत? ये सर मुझे याद था, और अर्नब का मैसेज आया कि उसने अभी रिवाइज नहीं करा लेकिन पढ़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ पहले से। तो क्वांटिटेटिव डिस्कस कर दूं कि रहने दूं अभी? सर मैं तो राजी हूँ करने के लिए, अगर आप फ्री हैं और अर्नब को कंफर्टेबल है तो कर लेते हैं। अच्छा, फिर खत्म हो, मैं शॉर्टकट करके मैं बता देता हूँ उसको। न्यूमेरिकल्स ही आने हैं इससे रिलेटेड तो। और मेन दो मेथड है, ड्यूमास मेथड और जल्डास मेथड, जिसके क्वेश्चन आने हैं, ड्यूमास मेथड और जल्डास मेथड। तो इसमें क्या है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन लिया, कार्बन और हाइड्रोजन का देखो क्वांटिटी निकालनी है, से कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको हम कंबशन करेंगे, तो उससे CO2 और H2 मिलेगा। इसको पहला मेथड जो है ना कार्बन हाइड्रोजन के लिए, ये है हमारा एक तरह से लिबिक्स मेथड। लिबिक्स मेथड, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मैंने कंबशन किया O2 डाल करके, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा। CO2 से कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी, H2O से H की परसेंटेज आ जाएगी। तो उससे हम फॉर्मूला वगैरह निकाल सकते हैं, सही है ना? यस सर। ये हाँ, ये क्या है, लिबिक्स मेथड है, लिबिक्स मेथड। और उसको ये भी तरीका है इसमें, इसी में ही कार्बन प्लस CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड से पास करेंगे तो CO2 गैस आएगी। CO2 गैस जो है, ये KOH जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो KOH का वेट बढ़ेगा, जो KOH इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इसका वेट बढ़ेगा, वो उससे में क्या पता लग जाएगा, उससे में क्या पता लग जाएगा, CO2 का मास, CO2 के मास से हम कार्बन का मास वगैरह या इसकी परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। सही है? सर ये केओएच वाला हमें कंबशन में भी यूज करना होगा ना? हाँ, कमर्शियल के टाइम पे। यस सर। और एच में भी CuO पास किया, CO पास किया तो H2O आएगा, H2 आया तो इसको हमने CaCl2 की ट्यूब पे, CaCl2 की ट्यूब पे CaCl2.2H2O, ये बन जाएगा। अब CaCl2 की ट्यूब का जो वेट बढ़ेगा, जो भी इसका वेट बढ़ेगा, वो एक्चुअल में मॉइस्चर का वेट होगा, यानी पानी का वेट होगा। पानी की वेट से हम H का वेट निकाल लेंगे, H का वेट फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। सही है। फिर आगे यहाँ से अब हमारा सेकंड आ गया नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए देखेंगे। नाइट्रोजन के लिए दो टेस्ट है हमारे, एक तो ड्यूमास मेथड है, ड्यूमास मेथड, और एक जल्डाल्स मेथड। ड्यूमास मेथड हर एक के लिए एप्लीकेबल, ड्यूमास मेथड जो है हर एक के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जल्डाल्स मेथड जो है, वो तीन लिमिटेशन है उसकी। लिमिटेशन मैंने अभी पीछे बताई हुई है। नाइट्रोजन इन रिंग के लिए वैलिड नहीं है, नाइट्रोजन अटैच टू इटसेल्फ यानी एजो कंपाउंड्स के लिए वैलिड नहीं है। तीसरा, नाइट्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, उसके लिए वैलिड नहीं है। तीन के लिए वैलिड नहीं है वो। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके अंदर इसके अंदर पहला आ जाएगा ड्यूमास मेथड के अंदर। ड्यूमास मेथड में भी हम यही करते हैं पहले। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मैं डायग्राम वगैरह भी पढ़ा हुआ, तुम लोगों ने डायग्राम पढ़ा है क्या वेदांत? यस सर, पढ़ा हुआ है। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको हमने पहले पास किससे किया, मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ उसका सीन। उसको हमने पास किससे किया, CuO से। जैसे कार्बन प्लस CuO, CO2 यस सर। बनेगा, 2H प्लस CuO, H2O बनेगा, है ना? H2 बनेगा साथ में। अब नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, उसको CU से पास करेंगे, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, या बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएंगी, जैसे N2O, N2O4, इस तरह से N2O3, है ना? स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएंगे। इसको कॉपर गेज से पास कर देंगे, कॉपर गेज से पास करेंगे, तो दोबारा हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के करके, है ना? यस सर। ध्यान है ना इसके अंदर? फिर इसमें मैंने डिटेल तो दी हुई है पूरी, कि पीछे से हमने NaHCO3 को क्यों जलाया, कंसंट्रेटेड H2O4 क्यों पीछे यूज किया। ध्यान है क्या? सर ये सब नहीं बताया सर। क्यों, डायग्राम में बताया, वो डायग्राम बताया हो ना ये मैं अच्छा, इसके यस अंदर सर, यार। NaH, यस सर, यस सर, याद आ गया, यस सर बताया ये सारे होंगे ना। हुआ। यस सर, बताया हुआ है। NaHCO3 जलाया ताकि H2O को तो कंसंट्रेटेड एब्जॉर्ब कर लेगा, H2SO4 को तो यस सर। कंसंट्रेटेड एब्जॉर्ब कर लेगा। और Na2CO3 तो सॉलिड फॉर्म में सोडा ऐश है, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। अगर CO2 गैस जो निकली, वो CO2 गैस आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसके मिक्सचर को धक्का देने के लिए, प्रेशर देने के लिए, ताकि ये आगे भागे रिएक्ट करके गैसेस। यस सर। अगर NaCO3 से एक्सेस CO2 निकल भी रही है, वो CO2 तो आगे जाके एब्जॉर्ब होनी ही है। फिर नीचे आगे मैंने मरकरी की सील लगाई थी। यस सर। डायग्राम बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा।
बस मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। मरकरी की सील लगाई हुई थी ऊपर, तो पानी था उधर, और साथ में N2 गैस थी, फिर KOH के साथ एब्जॉर्ब कराया था। यस सर, यस सर। KOH की सॉल्यूशन किसको ऑब्जॉर्व कर लेगी? वाटर वेपर्स को, है ना, वाटर के वेपर्स को, उनको उसको मतलब ऑब्जॉर्व क्या करेगी, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगी, वाटर वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। वाटर वेपर्स जो निकल रहे हैं ना, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, और CO2 गैस को तो ऑब्जॉर्व ही कर लेगी। यस सर। ये चीजें बताई थी सारी। तो इसके अंदर ये अब जो नाइट्रोजन आया ऊपर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, तो इससे हम नाइट्रोजन की परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे। इससे हम नाइट्रोजन की परसेंटेज, तीनों गैसेस जो ये गैसेस आई ना यहाँ पे, N2 गैस आई, H2O गैस आई, CO2 गैस आई, इन तीनों को हमने पास किया KOH से। तो KOH क्या करेगा, इस H2O को तो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, तो इसके वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा, हट गया ये। और CO2 जो है इसको तो अब्सॉर्ब भी कर देगा, K2CO3 वगैरह बना देगा इसको। और N2 गैस को कुछ कुछ टच नहीं करेगा, इसलिए ये पानी से एस्केप करके, और पानी को भी कुछ अपने साथ एस्केप करके ऊपर ले जाएगा। तो हमें ऊपर जो मिलेगा प्रेशर, N2 गैस मिलेगी, और H2O के कुछ वेपर्स मिलेंगे, H2O के कुछ वेपर्स भी मिलेंगे साथ। तो इससे हम नाइट्रोजन की परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। मतलब इसमें बोलेगा कि नाइट्रोजन जो है ड्यूमॉस मेथड में इतनी आई है, साथ में प्रेशर ऑफ जो एक्वस टेंशन है वो इतना आया है, इतने टेम्परेचर पे इतने इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम आया, तो उसमें बोलेगा कि क्या है अब नाइट्रोजन की परसेंटेज वगैरह। तो वो हम इससे निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल तो किया हुआ ना इसके अंदर कि 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो दे रहा है 100 ml नाइट्रोजन STP पे, तो परसेंटेज क्या होगी नाइट्रोजन? सही है वेदांत? यस सर। हाँ, ये किया होगा, ड्यूमॉस मेथड में डिटेल थी। अब जल्डाल्स मेथड ज्यादा इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसकी लिमिटेशन ही ज्यादा पूछी जाती है। जल्डाल्स मेथड के अंदर इसकी लिमिटेशन ही ज्यादा पूछी जाती है। जल्डाल्स मेथड में हम करते क्या है कि जो नाइट्रोजन है, एक बस, जल्डाल्स मेथड, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है इसको ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड HCO4 के साथ। इसको हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड HCO4 के साथ, और इसके साथ हम K2SO4 डालते थे और CuSO4 डालते थे। K2SO4 इसलिए ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए इसका H2SO4 का, और CuSO4 ताकि रिएक्शन कैटेलाइज हो, ताकि रिएक्शन क्या हो, कैटेलाइज हो। तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको NH4 होल ट्वाइस SO4 के अंदर, NH4 होल ट्वाइस SO4 में कन्वर्ट कर दिया। अब इस NH4 होल ट्वाइस SO4 में हम डाल देते थे NaOH, इसमें NaOH डालते थे, NaOH डालते थे तो उससे NH3 गैस बाहर निकल गई, जिससे हमें परसेंटेज निकालनी है। NH3 गैस बाहर निकल गई जिससे हमें परसेंटेज निकालनी है। जो NaOH है वो मैक्सिमम केसेस में NaOH जो है एक्सेस में हो जाता है। अब पहले इस NH3 को खत्म किया मैंने H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ खत्म किया, तो दोबारा NH4 होल ट्वाइस SO4 मिल गया, ये मिल गया। अब ये H2SO4, हाँ ये H2SO4 है जो एक्सेस में हो जाता था, ये H2SO4 एक्सेस में हो जाता था। तो इस H2SO4 को खत्म करने के लिए हम डालते थे अलग से H2SO4, जो बचा हुआ है ये लेफ्ट वाला NaOH है, H2SO4 है, इसको खत्म करने के लिए हम NaOH डालते थे और Na2SO4 बनेगा। तो इसमें अब न्यूमेरिकल जो आएगा ना उससे सारी डिटेल पता लग जाएगी। तो इसमें क्या है, हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें नाइट्रोजन है, इसका वेट हमें पता होता है। इसका वेट जैसे मेरे को पता है, जैसे मैंने बोला दो, मैंने ले लिया मान लो 10 ग्राम ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट किया जल्डास मेथड के अंदर, एमोनिया जो लिबरेट हुई उसको खत्म करने के लिए मैंने डाला 100, जैसे 5 मोल डाल दिया H2SO4 के, ध्यान सुनना बिल्कुल भी, 5 मोल डाल दिया H2SO4 के लिए। और रिमेनिंग सोल्यूशन को अब चाहिए, मान लो रिमेनिंग सोल्यूशन को चाहिए 2 मोल NaOH चाहिए, 2 मोल NaOH चाहिए, तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकालो। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं? यस सर, तो NH3 3 मोल आ गई। हाँ, NH3 के लिए 3 मोल, मतलब मैं एक हिंट दिया है सिर्फ कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल इसका आएगा, तो मिलिक्विड इसको इक्वेट करके आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, यस सर। मिलिक्विड इसको इक्वेट करके आसानी से आंसर निकाल लेंगे। फिर आ गया केरियस मेथड। केरियस मेथड में 3 फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन के लिए है। इसके लिए हम 3 चीजें लेते थे। एक तो पहले केरियस ट्यूब ली, इसके बाहर लगा दी आयरन की जैकेट, है ना, इसके आयरन की जैकेट लगा दी, और केरियस ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली हम डालते थे HNO3, लेकिन अगर हेलोजन है तो AgNO3 भी डालते हैं, हेलोजन है तो AgNO3 भी डालते थे, ताकि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में HNO3 डालेंगे तो C चला जाएगा CO2 के अंदर, H चला जाएगा H2O के अंदर, और जो AgNO3 है अगर हेलोजन है तो AgNO3 X के रिएक्ट करके AgX बना देगा, AgX बना देगा। अब AgCl है, AgBr है या AgI है, उससे हम Cl की परसेंटेज निकाल लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जो भी डिटेल है वो सब पता लग जाएगी इससे। केरिस मेथड में क्या करना पता लग गया वेदांत? यस सर। हाँ, और सल्फर अगर होगा तो सल्फर को ट्रीट किया दोबारा HNO3 के साथ ही, तो CCO2 बन के उड़ जाएगा, HH2O बन के वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। सल्फर जो है वो HNO3 से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, सल्फेट आयन बना देगा। सल्फेट में BaCl2 डाल देंगे, BSO4 का
व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, BaCl का जो व्हाइट पीपीटी आया, इसमें सल्फर की परसेंटेज निकल जाएगी। 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है, तो जो भी इसका प्रेसिपिटेट का वेट आया, मान लो 2 ग्राम वेट आया, तो 2 ग्राम में कितना सल्फर होगा वो निकल जाएगा। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। सही है वेदांत? यस सर, क्लियर है। और लास्ट फास्फोरस वाला है, तो फास्फोरस वाले में भी ऐसे करेंगे, कार्बन केरिस 2 में लेंगे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, HNO3 डाला, HNO3 क्या करेगा, कार्बन को CO2 में उड़ा देगा, H को H2 में उड़ा देगा, और जो फास्फोरस है उसके लिए 2 टेस्ट थे, एक तो था अमोनियम मॉलिक्यूलर टेस्ट और एक मैग्नीशिया टेस्ट। मान लिया मैंने मैग्नीशिया टेस्ट लगाया तो H3PO4 है, प्लस MgCl2 प्लस NH4Cl डालेंगे, MgNH4PO4 बनेगा, हीट करने पर Mg2P2O7 बन जाएगा, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। उसका वेट हमें पता ही है, उसका 222 वेट होता है, 222 ग्राम में 62 ग्राम फास्फोरस है, तो जो भी इसका वेट आया उसमें कितना फास्फोरस होगा, उससे निकल जाएगा कि नहीं है? यस सर। तो इससे हो जाएगा हमारे। और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमेशा सारी परसेंटेज निकाल करके 100 में से माइनस, सारी परसेंटेज यस निकाल सर। के उसको 100 में से। सही है? यस सर, लेकिन एनसीईआरटी में ना ऑक्सीजन का भी एक फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला दे रखा है। चल तू देख लियो एक बार, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उससे रिलेटेड आज तक वो क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी देख लियो जो दे रखा है अगर फॉर्मूला। यस सर, उसमें इन्होंने पहले CO बनाया, उसके बाद I2O5 से रिएक्ट करके CO2 बनवा के उससे करा है। अच्छा, एस्टिमेशन है बिल्कुल, हाँ। कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO बनाया, CO को I2O5 के साथ रिएक्ट करके क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, और इंपॉर्टेंट है वो, आए हुए क्वेश्चन उससे कर लियो उसको तो। मैं इग्नोरिंग में बताऊंगा वो चीज। यस और सर, थोड़ा सा यस सर। मैंने उसमें भी बताया हुआ है, क्या नाम है, एक चीज में बताया हुआ मैंने, वो क्या था, यूडियोमेट्री के अंदर, CO एब्जॉर्ब बाय I2O5 ये करके बताया मैंने कुछ, या यस सर, CU2Cl2 ये के तो साथ। बताया हुआ है। तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो। तो वेदांत, मैं अगर अब एक बार तू कर लियो उसको, एक बार इसको याद कर लियो, मैं दोबारा तेरे को फोन पे भी रिपीट कर दूंगा बेशक इसको, लेकिन इसको बहुत ढंग से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। सही है यस सर, वेदांत? यस। चल अर्नव, तू भी एक बार कर लियो उसको, रिवाइज कर लियो, मेरे को भेज दियो उसको, है? इसको बोल दियो वेदांत एक बार कि मेरे को भेज दे, अभी मैं भी डाल दूंगा उसको, और जूम पे भेजेगा मेरे को ना, जूम वाले से। अच्छा, यस सर, मैं बोल दूंगा। हाँ। यस। थैंक यू सर। चलो, ओके वेदांत। थैंक यू।